माय नेम जेवीएन अजय कुमार चौधरी, व्याख्याता राजनीति विज्ञान विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ ह्यूमैनिटी एंड सोशल साइंस, ज्योति मेला विश्वविद्यालय जयपुर। अगली अपनी कड़ी में आता है प्लेटो का संपत्ति और साम्यवाद का सिद्धांत। जब हम साम्यवाद के बारे में सोचते हैं तो ये कार्ल मार्क्स का साम्यवाद नहीं है, ये प्लेटो का साम्यवाद है, जो यूनान, जो पुरातन समय पाश्चात्य राजनीति विज्ञान में दिया गया था। जब हम साम्यवाद की जब चर्चा करते हैं तो अपने दिमाग में आएगा मजदूरों की क्रांति, वर्ग संघर्ष और पूंजीवाद का विरोध। जबकि जो प्लेटो का जो साम्यवाद है वो अलग है। और जो प्लेटो का साम्यवाद है वो केवल एक वर्ग के लिए, सभी वर्ग के लिए नहीं है। कौन से वर्ग के लिए? ये संरक्षक वर्ग, जिसमें कौन आते हैं? सेना और राजा। और सेना और राजा, उसी के लिए ही उसने पत्नी और संपत्ति का साम्यवाद कहता है। तो पहला जो साम्यवाद है अपन संपत्ति पे चर्चा करेंगे। प्लेटो कहता है व्यक्ति के आत्मा में 3 गुण होते हैं, जिसमें एक तृष्णा होता है जो लालच। जिसके आत्मा में तृष्णा होता है वो उत्पादक वर्ग का काम करेगा, किसान, खेतीबाड़ी, धंधा, ये काम करेगा। और जिस व्यक्ति में साहस का गुण होता है वो सैनिक कार्य करेगा, क्योंकि उसमें साहस है, शारीरिक तौर पे तकड़ा होता है, युद्ध सुरक्षा के लिए वो फायदेमंद होता है। और जिस व्यक्ति में साहस और विवेक होता है वो व्यक्ति क्या है? दार्शनिक राजा बनता है। तो वो कहता है एक तो हो गया उत्पादक वर्ग और एक हो गया संरक्षक वर्ग। उत्पादक वर्ग में तो केवल किसान जो धंधा करते हैं, बणिए, ये सब बातें हैं। जबकि संरक्षक वर्ग में कौन आएगी? सेना और राजा। तो प्लेटो कहते हैं जो संपत्ति का सिद्धांत है वो संरक्षक वर्ग के लिए लागू होगा, सेना और राजा के लिए। वो कहते हैं जो अगर संरक्षक वर्ग सेना और संपत्ति जो सेना है और जो राजा है अगर संपत्ति रखेगा, उसमें लालच का गुण आ जाएगा, भौतिकता आ जाएगी। जब व्यक्ति में भौतिकता आ जाती है तो वो क्या है? सही से कार्य नहीं करता है। तो इसलिए वो कहता है इनको अगर अपन संपत्ति नहीं रखने देंगे तो ये अच्छे से काम करेंगे, इनको पीछे की कोई टेंशन नहीं रहेगी। टेंशन नहीं रहेंगे तो ये अपने हिसाब से काम करेंगे, राज्य के कामों में ध्यान देंगे, क्योंकि इनको धन तो इकट्ठा करना नहीं है, क्योंकि इनकी जारी सुख सुविधाएं हैं वो कौन देगा? राज्य देगा। तो संपत्ति के सिद्धांत में यही कहना चाहते हैं जो संरक्षक वर्ग वह संपत्ति नहीं रखेगा, संपत्ति रखने का काम क्योंकि उत्पादक वर्ग का है, क्योंकि उसके परिवार है और राजा है और सेना है, वो संपत्ति नहीं रखेगा। इसी लड़ी में इनका आता है पत्नियों का साम्यवाद और महिलाओं का साम्यवाद। ये इसी साम्यवाद में ये कहता है, जब पत्नियों की साम्यवाद की बात करते हैं, ये कहता है जो संरक्षक वर्ग है वो, जिसमें सेना और राजा आता है, वो परिवार नहीं रखेंगे, वो शादी नहीं कराएंगे, केवल कुंवारे रहेंगे और राज्य की सेवा करेंगे। अगर वो शादी कराएंगे तो उनका ध्यान है परिवार की ओर जाएगा, लालच धन इकट्ठा करने जाएगा, इसलिए उनको पत्नी नहीं रखनी है। हाँ, और जो उत्पादक वर्ग परिवार रखेगा उसमें वो यही बात कहता है, जो उत्पादक वर्ग अगर सब पत्नियां तो रखेगा, पर जो बच्चे वो पैदा करेंगे वो पैदा होने के बाद में बच्चे किसको सौंप देंगे? राज्य को सौंप देंगे। राज्य ही उनका पालन पोषण करेगा। और एक बड़ा सा अनाथ एक आश्रम, या मान लो आप एक आश्रम बनाएगा, उसमें उन सभी बच्चों को रखा जाएगा। हजारों महिलाएं वहाँ काम करेगी, आदमी काम करेंगे और उनकी सेवा करेंगे। और किसी भी बच्चों को ये नहीं बताया जाएगा तुम्हारा पिताजी कौन है, तुम्हारी माताजी कौन है। और क्योंकि ये नहीं बताया जाएगा तो वो सभी अपने को अपना भाई बहन समझेंगे। तो ये नहीं बताया जाएगा तो वो फिर मिलजुल के काम करेंगे, वो सभी को अपना पिताजी माताजी सब लोगों, राष्ट्र में क्या है? एकता आएगी। और जो बच्चे कमजोर होंगे उस दौरान उनको मार दिया जाएगा। प्लेटो उनको मारने की बात कहता है। वैसे व्यवहारिक तौर पे तो ये बुरी बात है, पर प्लेटो कहता है ये। तो वो कहता है फिर वो अनाथ में रहेंगे, राष्ट्र उनको पूरी शिक्षा देगा और वो राष्ट्र के लिए कार्य करेंगे। अरे ये सुनने में तो थोड़ा अजीबोगरीब है, पर प्लेटो ने उस समय की ज़रूरत के हिसाब से कहा होगा, क्योंकि जो राजा थे वो भ्रष्ट हो जाते थे और राज्य के लिए कार्य नहीं करते थे, इसीलिए उन्होंने साम्यवाद और ये पत्नियों और संपत्ति का साम्यवाद है। ये थोड़े मार्क्स से अलग है साम्यवाद। अगर अपन इसकी आलोचना करें तो इसकी आलोचना में यही आएगा, पहला तो ये केवल एक वर्ग के लिए था। जब हम प्लेटो के साम्यवाद की बात करते हैं तो ये केवल एक संरक्षक वर्ग पे ही जा रहा है, पूरे वर्ग पे अप्लाई नहीं किया जा रहा। उसमें उत्पादक वर्ग को ये किनारे कर देता है, जो कि राज्य के समानता के सिद्धांत के विरुद्ध है। फिर ये जब पत्नियों के साम्यवाद की बात करते हैं
तो ऐसा तो अपन किसी को नहीं कह सकते भी, राज्य नहीं कह सकता तुम राजा बनोगे या सैनिक बनोगे तो शादी नहीं कराओगे, ये तो क्या है कुदरत के सिद्धांत के विरुद्ध है। और दूसरी जब अपन इसमें जो बच्चों की बात करते हैं, जब प्लेटो तो इमेजिन करता है बच्चों को अनाथ आश्रम में रखेंगे, बहुत सारी वहाँ पे केयर टेकर रखी जाएगी, उनको सब सुविधाएं दी जाएगी, उनको ये नहीं बताया जाएगा तुम्हारे पिताजी कौन हैं, तुम्हारे माताजी कौन हैं, तो आप बताओ वो बालक कैसे उनका लालन पोषण कर सकते हैं अपन। तो ये भी एक प्रकृति के सिद्धांत के विरुद्ध है। एक बालक जो नवजात शिशु है वो आश्रम में कैसे पढ़ सकता है, उसमें जो कदर कीमता है वो कैसे आएगी। तो ये भी एक आलोचना का विषय बनता है। और मार्क्स के जो सिद्धांत है ये बिल्कुल से अलग है। मार्क्स तो जब साम्यवाद की बात करता है तो उसमें क्रांति की बात करता है, वर्ग संघर्ष की बात करता है, सरप्लस वैल्यू की बात करता है, मजदूरों की तानाशाही की बात करता है। जबकि प्लेटो ये एक शांतिपूर्वक ही सिद्धांत देता है, जिसमें इतना ही कहता है जो संरक्षक वर्ग है ना पत्नियां रखेगा ना संपत्ति रखेगा, वो राष्ट्र के लिए कार्य करेगा और ये राष्ट्र की एकता के लिए जरूरी होगा। ये आज के समय में तो उचित नहीं है, क्योंकि उस समय के हालातों के लिए क्या पता उचित हो सकता है, क्योंकि जब प्लेटो का जन्म हुआ था उस टाइम की व्यवस्थाओं का और आज की व्यवस्थाओं में बहुत ज़्यादा अलग है। वो पुरातन काल था, आज आधुनिक काल है, आज टेक्नोलॉजी का युग है, एआई का युग है। तो आज के समय में ये हम अपन अप्लाई नहीं कर सकते। हाँ, अपन इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस समय के विचारक थे किस तरह का सोचते थे। धन्यवाद, नमस्कार, सत श्री अकाल।